मैंने तो सर भयंकर गांजा मारा हुआ था सर, और किशन को कुछ पैसे चाहिए थे सर। सर बस इतना याद है सर, बहुत सर। अरे दिल्ली जाना पड़ेगा बंटी। और मनोज भैया का कौन सा डब्बा हो रहा है? हम आज जाके देंगे शेड्यूल। पैसे कहाँ से लाएगा इतने? अरे जुगाड़ कर लेंगे कहीं ना कहीं से। बत्ती गई, बत्ती चली। अबे ये क्या कितरकंडी? उठ कितना पी लेता है। इतने साल से तुम ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो। नौकरी से निकाल देंगे तुमको हम। अरे भैया गाड़ी खराब हो गई क्या? हाँ तो अरे 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 छोड़ दे हम आपको कहीं। अरे थैंक यू। अरे जब भर साले घोड़ू नीचे। सुन, भागता क्यों? रोक। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो हमारे साथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, आलोक शिवराम पांडे जी हैं, जिन्होंने अभी स्टोरी बताई कि उनकी स्कूल लाइफ कैसी रही, उनकी कॉलेज लाइफ कैसी रही, और बहुत सारे उन्होंने यादें जो थी उनकी एमएसडी मूवी की, सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो या फिर चिट्टू जी के साथ हो, वो उन्होंने शेयर की और उन्होंने बताई कैसे वो इनको इंस्पायर करते थे। हम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ये बता रहे थे कि इनकी सबसे पहली बार जो है इन्होंने मिमिक्री की थी और किसी टीचर की मिमिक्री की थी, जिसकी वजह से। तो कौन सा टाइम था वो, कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? विशाल, मैं उस समय ये बीएससी सेकेंड ईयर में था। 2006-7 की बात होगी ये। केमिस्ट्री के एक टीचर थे जिन में कोचिंग भी लेता था प्राइवेट कैसे। तो उनको अच्छे से जानता था क्योंकि बैठ के उनके साथ पढ़ता था मैं, वो पढ़ाते थे मुझे, तो बहुत करीब से उनको मैं देख पाता था। तो थोड़ा मेरा अच्छा था उस समय से ही, तो उन्हीं को मैं मिमिक करता था। तो बाद में लेकिन डांट भी बहुत खानी पड़ते थे। श्योर। अच्छा, ये एक चीज बताइए, जो मिमिक्री कर सकता है क्या वो अच्छा एक्टर बन सकता है, या मिमिक्री जो है जस्ट एक आर्ट फॉर्म है? नहीं यार, ये मिमिक्री बिल्कुल अलग फॉर्म है। मिमिक्री अलग चीज है। एज एन एक्टर मिमिक्री अलग चीज है और एक्टिंग अलग चीज है बिल्कुल। मिमिक्री करना क्या होता है, किसी की आवाज की नकल करना, है ना, कुछ थोड़ा बहुत पकड़ के आप उसकी आवाज बना के गले से खेल जाना। बट एक्टिंग क्या करना, एक्टिंग आपको पूरा सोल, उसका बॉडी लैंग्वेज, फिजिकली उस तरीके से अपने आप को तैयार करना, उस करेक्टर में डूबना, उसका हाव भाव, मतलब ही है। जैसे कि मिमिक्री क्या है, केवल कपड़े पहन लेना किसी किरदार के, और एक्टिंग जो है उस किरदार की सोल को पहन लेना, है ना। तो ये डिफरेंस आई थिंक है। मिमिक्री बिल्कुल एक्टिंग से अलग है। बिल्कुल वो उसका एक हिस्सा हो सकती है। एक अच्छा एक्टर जरूर मिमिक्री कर सकता है, लेकिन नहीं भी कर सकता है। मिमिक्री जरूरी नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मिमिक्री नहीं आती है। और मैंने भी मिमिक्री करना भी थोड़ा गलत भी होता है। बहुत ज्यादा मिमिक्री करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा मिमिक्री करेंगे, मिमिक्री अगर आपके ऊपर हावी हो गई ना, तो वो आपकी एक्टिंग में भी दिखने लगेगी, वो हार्म हो सकता है। तो अगर आप मिमिक्री की लाइन में ही आगे बढ़ना चाहें, फिर मिमिक्री आगे काम करें बहुत ज्यादा। बट मुझे नहीं लगता, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और वो अगर गलत तरीके से करना शुरू किया तो वो आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है एज एन एक्टर। मैंने ये महसूस किया है जी। मिमिक्री बिल्कुल अलग है और एक्टिंग बिल्कुल अलग चीज है। श्योर। सो अच्छा, ये एक चीज बताइए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर कोई छोटा बच्चा हो जिसको एक्टर बनना हो, और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो एक्टिंग लाइन में जाना चाहता है या नहीं, तो क्या वो फॉर्मूले हैं जिनसे पता चल सकता है कि हाँ आप एक एक्टर हो और आपको वो करियर परस्यू करना चाहिए? देखो, हिंदुस्तान का एक कोना है और एक छोटा सा गांव है, वो बच्चा मैं भी हूँ, ठीक है। राइट, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। यस, ताकि आप मोटिवेट कर सकें। मैं बताना चाहूंगा कि यार कोई फिक्स फॉर्मूला इसका नहीं है। मैंने जो अभी तक जर्नी तय की, मुझे लगता है कि कोई फिक्स फॉर्मूला इसका है नहीं।
मैंने भी धीरे धीरे अपने आप को जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा या मुझे बॉम्बे जाना है। मैं अपने आप को ऑब्जर्व रहता 12th में मैं कहूँगा कि 12th क्लास में मुझे कि शायद मैं जब मिमिक्री की थोड़ी थोड़ी सी मुझे आदत पड़ने लगी, बीएससी तक जाते मुझे लगा कि थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा था, बट देखिए एक्टिंग क्या है, ग्लैमर अलग चीज है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहा हूँ। एज एन एक्टर सबसे पहले किसी और से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप वाकई में एक्टर बनना चाहते हैं या फिर ये ग्लैमर वर्ल्ड देखकर आप इसमें जाना चाहते हैं। क्या आपके अंदर वो कीड़े हैं? कीड़े जैसे हो सकते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप लिखा हैं, आप गाते अच्छा है। ये सारी चीजें एक्टिंग क्या है ना, सारी विधाओं का लन है। इसमें एक्टिंग में डांस भी है, सिंगिंग भी है, एक्टिंग तो है ही तो ये तीनों कलाओं का मिश्रण है एक्टिंग जो है। इसलिए भरतनाट्यम में जैसे शास्त्र है जो भरत मुनि जी का कहा गया है कि सारी कलाओं का संगम है हमारा जो अभिनय जो है, इसमें सारी कलाएं आ जाती हैं, रिलेटेड हर कला एक दूसरे से। अपने आप को आपको जानना पड़ेगा, खुद से बहुत समझना पड़ेगा कि आपके अंदर वो चीजें अगर आपके अंदर हैं तो सीधी सी मेरी बात है, सबसे पहले आप सीखिए, पूरी तैयारी कीजिए, अच्छे थिएटर ग्रुप को ज्वाइन, अपने आसपास जो आपके हो, जो जाना चाहता है, थोड़े दिन थिएटर कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी ग्रोथ कैसी है, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है। अगर आप वाकई में करना चाहते हैं बट आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो हो सकता है समय लगे, सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पढ़ाई, अभी ठीक वॉइस आ रही है विशाल? यस वॉइस इज गुड। या गुड। तो आप लग सकता है, डिपेंड करता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंड करता है आपको समझ में कब चीजें आती हैं। बट यस, मैं कह सकता हूँ कि आप सीख सकते हैं अगर आप, लेकिन आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए, वो लगन, डेडिकेशन आपके लिए, एक्टिंग के लिए होना। और सबसे पहले तो आप खुद से सवाल कीजिए ऑनेस्टी के साथ कि एक्टिंग लाइन में क्यों जाना चाहते हैं। सबसे पहले उसका ऑनेस्टी से आप आंसर दीजिए कि ग्लैमर वर्ल्ड को देख के तो नहीं जाना चाहते हैं आप, लेकिन आपके अंदर वाकई में अगर कीड़ा है एक्टिंग का, आप करना है। अगर कोई एक्टर देख के आपका मन झूमने लगता है, आपका एक्टिंग करने का मन करता है, आपको स्टेज पे जाने का मन करता है, तालियां सुनकर अच्छा लगता है, ये कुछ चीजें हैं कुछ इस बीमारी के मैं बता दूं जो मेरे अंदर थे। तो ये कुछ सिम्टम थे जो मेरे अंदर थे, सीखना और ये सारी चीजें, गाने लगना, मिमिक्री करने लगना, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये कुछ तरीके का मूड है आपका तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि थिएटर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले आसपास थिएटर जरूर कीजिए और उसके बाद प्रॉपर कोर्स कीजिए, तैयारी कीजिए। क्योंकि यार मेरे को, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को इस फील्ड में आप समझिए 13 साल हो गए, करीब 13 साल कहाँ चले गए पता नहीं। आज मैं आपको बता पा रहा हूँ तो कुछ फिल्में जिनका मैं नाम ले पाऊंगा, आता जाता रहता है, लेकिन कुछ ही फिल्में हैं जिनके किरदार आपको होंगे। इतना बड़ा कुछ प्रोफाइल अभी बनने में समय लगता है। 13 साल में मैं इतना बना पाया हूँ कि मैं आपको कह सकता हूँ MS धोनी की है, मैंने बाटला हाउस की है, ये कुछ 2-4 फिल्में हैं बड़ी जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। चल ही रही है तो समय लगता है। तो आपको अगर डर नहीं समय बहुत लगेगा, संघर्ष भी है, सारी चीजें हैं, डेस्टिनी पे भरोसा करना होगा, फेलियर से नहीं डरते आप, तो बिल्कुल कूद जाइए, मैदान खाली है और अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। राइट। एक बात आपने बोली कि उनको थिएटर बहुत जरूरी है, मतलब आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, आपका इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्ट मुंबई पहुंच गए और आपको डायरेक्ट काम मिलेगा। आपको कैमरे की समझ और थोड़ा मार्किंग, लाइट्स, इनकी समझ बहुत जरूरी है, तो थिएटर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिल्कुल थिएटर आप कीजिए। थिएटर में आपको डिसिप्लिन और स्क्रिप्ट एनालिसिस है ना, कैरेक्टर बिल्डअप, ये सारी चीजें, कैरेक्टर को कैसे आप रीड करें, कैसे समझें स्क्रिप्ट को, ये सारी चीजें उसमें क्लियर होंगी। उसके बाद फिर आप
किस तरीके की एक्टिंग करना चाहते हैं आप डिसाइड कीजिए। आप थिएटर में एक्टिंग करना चाहते हैं तो थिएटर करते रहिए, लेकिन अगर आप फिल्मों में आप जाना चाहते हैं तो कैमरे का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। नहीं तो फिर आप प्रैक्टिकल खुद से भी करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री में जाके कीजिए, उसमें समय लग सकता है। आपका डिपेंड करता है आपका कैसा है, आप कैसे चीज़ों को आप कैप्चर करते हैं, कितनी जल्दी आप समझ जाते हैं कैमरे की टेक्निक, क्योंकि कैमरा थोड़ा अलग काम करता है। थिएटर में थोड़ा अलग तरीके से चीज़ें हम रिस्पॉन्ड, उसमें थोड़ा सा है थोड़ा सा वॉल्यूम को लेकर, थोड़ा लाउडनेस को लेकर, वो थोड़ी सी डिफरेंट है चीज़ें कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने भी थिएटर का प्रॉपर में कोलकाता गया था, मैंने कैमरे की प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो आपके काम आती हैं। जब आप बॉम्बे पहुंचते हो तो आपको मदद करती हैं। श्योर। सो आज गुरु पूर्णिमा है, तो कौन से वो गुरु हैं जिनको आज आप याद करना चाहेंगे और उनको धन्यवाद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ से हूँ शाहजहांपुर से, और जिनके साथ मैंने पहला नाटक किया, जिन्होंने मेरा पहला ऑडिशन लिया, जिन्होंने पहले नाटक में मुझे काम दिया, वो हैं मेरे गुरुजी, टीचर कह लीजिए, दो भाई लीजिए। उनका नाम भी आलोक सक्सेना है, श्री आलोक सक्सेना। वो अभी यहाँ पे थिएटर करते हैं, शाहजहांपुर में ही हैं, और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने शुरुआती दिनों में और बहुत सारी चीज़ें मेरा मार्गदर्शन किया, तो मैं उनका थैंकफुल रहता हूँ, उनका शुक्रगुजार रहता हूँ। तो उन्होंने सही रास्ते पे मुझे चलना सिखाया। और बाकी तो यार बहुत सारे लोग हैं जिनको मन ही आप कहीं ना कहीं जीते हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं एज एन ह्यूमन भी। दोस्त है आपके घर में, माता पिता है आपके भाई हैं। तो इस तरीके वो लोग तो हमेशा ताउम्र आपके साथ रहते हैं। बट यस, जिनको कहना चाहूंगा कि मैं जहां मैं हूँ, जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, आलोक सक्सेना जी हैं हमारे, जो है भाई कह लीजिए, दोस्त जैसा मैंने कहा। बाकी मैं अपनी लाइफ में अपने पिता मानता हूँ, वो मेरी इंस्पिरेशन। वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो इस गुरु पूर्णिमा के मौके पर मैं उनको भी नमन करता हूँ और याद करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत थे वो, और हमेशा रहेंगे मेरे दिल में। और वो है फादर का कोई नहीं तो हमेशा है। श्योर। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके जो आलोक सक्सेना जी हैं, उन्होंने आपको एक सही डायरेक्शन दिया था कि आप मतलब डायरेक्ट मुंबई जाने से पहले आप थिएटर करिए, और उनके साथ आप उत्तर प्रदेश में थिएटर किए, फिर आप कोलकाता गए, और उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी कि जब आप मुंबई पहुंचे तो डायरेक्ट आपको बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से कॉल आया, जैसे कि प्रेम रतन धन पायो की स्टोरी थी। और ऐसा अगर आप डायरेक्ट गए होते, अगर मान लीजिए आपने थिएटर नहीं किया होता, तो क्या आपको उतना बड़ा रोल मिल पाता? हाँ यार बिल्कुल। मैंने अगर थिएटर नहीं किया होता तो जैसे शुरुआत में जाके मुझे काम नहीं मिला, साल 6 महीने में बटा नॉट फिट उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ऑडिशन देने का मौका ही नहीं मिलता था, बाहर आप खड़े रहिए देख के ही वहां से, मतलब एक होता है एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए आपको, तब तो डिसाइड करोगे कि नंबर कितने आएंगे, या पास हो गए या फेल हो गए। तो ये हमारी फील्ड में ऐसा भी होता है, नॉट फिट उसमें आपको पहले से ही फिट या नॉट फिट ठहरा आपका बॉडी, आपका रंग, करेक्टर के हिसाब से थोड़ा कास्टिंग में चलने लगा है ये चीज़ें। बट अब इसको क्या कह सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो आपको परीक्षा में बैठने से पहले ही फेल कर दिया जाता था, तो ये सब चीज़ें भी देखी हैं। बट चूंकि हमने थिएटर किया था, हमने वहाँ रंगमंच में मंच पे झाड़ू भी लगाई थी, हमने पानी था, हमने सफाई भी की हुई थी। हम बहुत जीरो से आए हुए थे, इसलिए हमें पता था कि हम जो चीज़ें करके आए हैं वो क्या हैं, और ये भी एक अनुभव है। ये धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा, तो आज वही चीज़ें जब जाते हैं तो वो लोग प्यार और सम्मान से बात करते हैं, और नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। तो अनुभव है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है आप उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं सोसाइटी में, समाज में, अपनी कला के प्रति। तो ये है, बिल्कुल थिएटर बहुत बड़ा रोल निभाता है। इवन मैं कहूँगा आपको लाइफ में भी देखने का नज़रिया जो है, चीज़ों को देखने का सोच, मेरी भाषा,
मेरी शैली। थिएटर ने मैं मेंशन करना चाहूँगा कि थिएटर केवल आपको थिएटर ही ग्रोथ आपकी नहीं होती है। ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने भी आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। थिएटर आप सारी चीज़ें सिखाता है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में एक बार थिएटर वर्कशॉप कर, रंगमंच जरूर करना चाहिए। एक बार एक नाटक, एक प्ले, कुछ ना कुछ करना चाहिए जीवन में, बहुत जरूरी। Sure. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सजेशन के लिए, और आपने बहुत सही तरीके से समराइज किया। तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जो छोटे शहर के लोग होते हैं, जब वो मुंबई जाते हैं, तो क्या वो मुंबई उनको एक्सेप्ट करती है, या फिर आज तक आपको लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या फिर अभी भी थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं? यार मैं कहूँगा कि शुरुआत में एकदम से जाते ही चीज़ें नहीं होती हैं। एकदम से जाते ही आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई अनुभव चाहिए होता है। आपके पास नहीं है तो एक्सपीरियंस है क्या? एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं आप दिखे हो क्या? कुछ ना कुछ उनको भी कहूँगा कि उनकी भी गलती नहीं होती है। हर कोई इंसान चाहता है कि जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, टाइम, मैं कहता हूँ जब तक समय आपके चेहरे पर अपनी नहीं लगा देता है, ठप्पा नहीं लगा देता है, तब तक आपको कोई क्यों टाइम और स्पेस देगा? तो समय लगता है। लेकिन मेरा जैसा मानना है, मैंने पिछले 8 सालों में बॉम्बे में हूँ, और मुझे बहुत प्यार मिला है। आप देखते हैं जॉन सर के साथ मैं जुड़ा हूँ, फरहान अख्तर सर के साथ मैं जुड़ा हूँ, और आश्री मुझे 2 बार काम दे, जो प्रोडक्शन हाउस कंपनी है। नीरज पांडे सर, 2-3 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट जितने लोगों के साथ मैंने सबके साथ मुझे रिपीट किया है। भले ही कैरेक्टर आगे पीछे हैं, कुछ ना कुछ वो लोग देते हैं। तो मैं तो कहूँगा यार, एक जैसे उजाला होता है, अंधेरा होता है, तो वैसे ही दोनों साइड्स हैं। आप को खुद ही ढूंढना कि किधर उजाला है, किधर अंधेरा है। यस, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है, और समय बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मैं हमेशा उसको कहूँगा कि कर्म में विश्वास रखता हूँ और रास्ते बनाने में विश्वास रखता हूँ। समय लगता है, थोड़ा सा समय लगा, 8-9 साल हो गए हैं। अभी भी इंतजार है एक का वो सारी चीजें नहीं हो पाई हैं जो मैं करना चाहता हूँ। यस, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, बट जितना भी हो रहा है उसमें भी मजा आ रहा है करने में। जैसा अभी आप देखेंगे, जो गए होंगे, जो चीजें आपने मेरी देखी होंगी, जो मेरा काम आपने देखा होगा, उसमें भी है, उसमें पूरी शिद्दत से करने की कोशिश करता हूँ। Sure. तो वो है, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी। आप लगे रहिए, कर्म करते रहिए अपना। राइट, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। सो इसी के साथ एक क्वेश्चन है हमारे साथ। चिंता कीजिए। अच्छा, फल की चिंता भी कीजिए, बट कीजिए, लेकिन चिंता जाए आपको, चिंता खत्म ना कर दे आपको। राइट, तो उसी पे एक क्वेश्चन है। अंकिता केशरवानी पूछ रही हैं, सर आपका नेपोटिज्म के बारे में क्या ख्याल है, बताइए। नेपोटिज्म मैंने बोला ना, देखो नेपोटिज्म मैं यही कहता हूँ कि किसी बाप को आप बोल सकते हो क्या वो अपने बेटे बड़ा है या काम ना दे। मेरा अपना मानना है, ठीक है, ये चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन फोर्सफुली किसी को रोकना बिल्कुल गलत है। जैसे मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे रोका जा रहा है, वो नेपोटिज्म गलत है, वो बिल्कुल उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। लेकिन कोई किसी को काम दे रहा तो उसको आप तो मेरा वहां पे यही मानना है, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है तो कहीं दूर मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा तो तीसरी जगह। बहुत सारे रास्ते हैं, आप तलाशिए। ऐसा ना हो कि अपनी अगर खराब कर रहे हैं तो पता नहीं उसी में बेस्ट हो जाए। नेपोटिज्म हर फील्ड में गलत है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इन सब चीजों के बावजूद हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया है। मनोज वाजपेयी सर हैं, नवाजुद्दीन हैं, इरफान हैं, ओमपुरी साहब हैं, नसरुद्दीन शाह सर हैं, जो एक्टर जिन्होंने एक्टिंग की परिभाषा बदल के रख दी। आदिल हुसैन सर हैं, दीपक जी हैं, आजपाल जो हमारे अपने शहर से बहुत सीनियर है हमारे। छोटे से गांव से निकल के गए, ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छे लंबे समय तक ट्रेनिंग ली, उसके बाद धीरे धीरे छोटा काम करते करते आप देखिए आज कहाँ उन्होंने मकाम बनाया है। अगर लोग उनको साथ नहीं देते, काम नहीं मिलता, तो क्या वो वहां पहुंच पाते? तो दोनों साइड है, मेरा कहना, दोनों साइड है। हम किसी एक चीज को लेकर पकड़ के नहीं बैठ सकते, बट यस
बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करना होगा, उन चीज़ों का सल्यूशन चीखना या चिल्लाना नहीं होगा, काम Right. करने से चीजें वो हल हो। मैं कहूंगा कि अपने लोगों का नेपोटिज्म करने के साथ साथ अपने लोग जो हैं सही बढ़ावा भी देना हम शुरू करें, लोगों को अप्रिशिएट करें, जो आसपास सही चीजें बढ़ रही हैं आगे उनको चीजों को बढ़ाएं, अपने आप लोग बढ़ जाएंगे, आपके जिनको चाहते हैं Right. उनको बढ़ाइए आगे, बिल्कुल उनको मौका मिलेगा तो एक बार उनको सिर आंखों पे बिठाइए, देखिए अपने इंसान कैसे नहीं आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं Sure. रोक पाएगा। यस, तो एक और क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं देना चाहूंगा, तो वो अंकिता केशरवानी पूछ रही हैं, सर क्या पैसे वाला होना जरूरी है बॉलीवुड में जाने के लिए, क्योंकि यही चल रहा है? तो नहीं, आपकी बात बिल्कुल गलत है जो आप सोच रही हो। आपके पास लाइव जीता जागता एग्जाम्पल है आलोक पांडे जी, जो कि स्टार्टिंग के कई सालों तक बहुत स्ट्रगल करते रहे। तो मेरा क्वेश्चन इस पर थोड़ा सा अलग रहेगा कि आप स्टार्टिंग के कुछ सालों तक स्ट्रगल करते रहे, अब आपको थोड़े पैसे मिलने लगे हैं, आपको पैसे और काम में कोई एक सेलेक्ट करना हो तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? मतलब थोड़ा बहुत पैसा और अच्छा काम, या फिर बेकार काम यार और बहुत पैसा? नहीं, अभी तो मैं सच बताऊं तो मैं अभी थोड़ा काम में रहता हूं क्योंकि मेरी जो भी रिस्पेक्ट हो रही है थोड़ी बहुत अभी मतलब जो भी मेरे हाथों में कुछ सपने मेरे आए हैं, जो भी जॉन सर ने तारीफ की है, तो मैं कोशिश करता हूं जो मैंने अपना एक ब्रिज बनाया है छोटा सा जो मेरा है, मैं उसमें सही सितारे जड़ पाऊं, तो मैं काम को प्रेफरेंस देता हूं, पैसे भले ही आगे पीछे हो जाएं कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने काम छोड़ा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी किया है, और मुझे दिक्कत भी हुई है पैसों को लेकर, उन सारी चीज़ों को लेकर मेरे पास बीच में बहुत सारे ऑफर आए, उस तरीके से मैं कमा सकता था बहुत सारे पैसे, लेकिन मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा, मैंने कहा यार मैं डिसाइड करके आया था कि यार ये करना है मुझे हिम्मत की, मैं बीच में टूटा भी हौसला, कुछ काम किए भी ऐसे जो मेरा मन नहीं था, कुछ सीरियल्स वगैरह में ऐसी सारी चीजें की जो बिल्कुल पैसों को लेकर ही की, बट करना पड़ता, हालात ऐसे बन जाते हैं। बट दिल से अगर पूछोगे तो मैं फिल्म, वेब सीरीज, इन सब के अलावा शॉर्ट फिल्म के अलावा मैं देख नहीं पाता हूँ और कुछ, मतलब फिल्म का जो कैनवास है ना, एक महीने कितने कोई किरदार जिया, उसके बाद फिर अगले महीने आप दूसरे किरदार में आए हैं, 6 महीने बाद फिर आप अगला किरदार जी रहे हैं, तो वो जर्नी बिल्कुल अलग होती है, उसमें मजा आता है, चैलेंजिंग होता है। तो मैं काम को प्रेफरेंस देता हूँ, मैं काम को पहले देखता हूँ, काम को चुनता हूँ, किरदार को देखता हूँ, बाकी फिर हालात पे डिपेंड करता है, बट मेरी प्रेफरेंस काम के लिए ही रहती है अभी, कि मैं मैनेज कर सकूं कि काम अच्छा हो, पैसे भले ही थोड़े कम मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं।